Audio Jungle। नमस्कार, आदाब, आप सत। सबसे बड़ी बात है कि मैं आज बात करूंगा लाइव 24 न्यूज पर हमारे खास बातचीत के लिए जुड़े हुए सुंदरबाड़ी पंचायत से भावी प्रत्याशी, मुखिया प्रत्याशी हैं तनवीर आलम साहब, जो आज के डेट में काफी एक युवा साथी हैं और बढ़ चढ़ कर जो है पब्लिक लोकप्रियता अपना रहे हैं, लोगों के बीच में काफी अपनी पहचान बना चुके हैं। और आखिर ये चुनाव के प्रति क्यों कदम बढ़ाए और आए क्यों, सारी बातें हम करेंगे। मगर एक बात और भी बता दूं आपको कि सुंदरबाड़ी पंचायत में एक तरफ विकास बोल रहा है, मैं वही चीज बता दूं आपको कि विकास कैसा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले हाल ही में एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, उस वीडियो की पुष्टि हमने की तो पता चला कि सड़कें जो बनी है वार्ड नंबर 14 में, जहां पेपर ब्लॉक का काम होना था, 6 इंच का बेड मसाली है, वहां 2 इंच बेड मसाले डाल करके कार्य कर दिया गया है। क्या ये गुणवत्ता है? एक तरफ सुशासन बाबू की फरमान जारी होता है कि अगर जो मुखिया व्यवस्था पूर्वक कार्य नहीं करेगा तो उन पर कार्रवाई होगी। तो आखिर कार्रवाई होंगी तो कब होंगी? जैसी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जा रहा है, फिर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं। मगर कहीं ना कहीं बिहार सरकार के लिए चिंतित और विषय की तो विषय बनता है कि आखिर ये ऐसी जो एजेंडा चला रहे हैं आखिर कहाँ है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मीडिया पे बने रहने के लिए कुछ ना कुछ बयान देते हैं, मगर मुखिया लोग खाना पूर्ति करने से पीछे भी नहीं हटते हैं। चलिए तनवीर साहब से जानकारी ले लेंगे कि आखिर विपक्ष में है, क्यों इस तरह की मुद्दा जो सामने आ रहा है आखिर कहाँ है, या ये भी खाना पूर्ति तो नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ ये ऐसा तो नहीं कि सीट के पीछे दौड़ रहे हैं, सीट मिल जाए फिर वैसे ही करेंगे इनके तरह ही, क्या कुछ है? चलिए हम बारी बारी से जानकारी लेंगे। तनवीर साहब, लाइव 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तनवीर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं और किस पर्पज से? एक अच्छे खासे अपना खुद का बिजनेस संभाल रहे थे, मुंबई में रहे, कई आपके पीछे की जो बैकग्राउंड है काफी लंबा है, मगर अब जो है घर में आए, यहाँ बैठ करके पॉलिटिक्स करने लगे, राजनीतिक में उतर गए, आखिर क्यों? देखिए, हो सकता है कि मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन राजनीति को मुझ में दिलचस्पी है कहीं ना कहीं। उसके बाद आपका सवाल था विकास को लेकर के, आप बात कर रहे थे। मैं बता दूं कि वर्तमान मुखिया जो है 5 साल निकाल दिए पिछले। अब लास्ट के फेज में मैं देख रहा हूँ कि लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए, जहाँ पर 5 साल में काम 5 साल पहले होनी थी, लेकिन 5 साल का समय निकलने के बाद इस वक्त चुनाव का समय आया है। सभी को पता है ये बात कि अब वोट की बारी है, फिर से वोट लेना है। तो अब उनको ज़रूरत महसूस हुई है, अब लोगों की दर्द से वाकिफ़ होने लगा है, और अब आकर के वो काम को कहीं ना कहीं पूरे हालात तरीके से काम कर रहे हैं। जहाँ पर काम होनी चाहिए, 6 इंच की बेड वैशाली आपने खुद ही बताया है, और विभाग द्वारा भी इस चीज़ को सभी लोगों को जानकारी है कि जहाँ पर 6 इंच की बेड वैशाली होनी चाहिए, वहाँ 3 इंच की बेड वैशाली मटेरियल को आधे अधूरे करके कार्य को पूरा किया जा रहा है। जो गुणवत्ता काम के अंदर होनी चाहिए, जिनका लास्टिंग, जिनका टिकाव कम से कम 5 साल होना चाहिए। विकास ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना पदाधिकारी द्वारा चिट्ठी इशूज़ है इस बात को लेकर कि कोई भी क्षेत्र में विकास होती है तो कम से कम 5 साल उस कार्य को करने जिस दिन से होते हैं 5 साल तक वो काम की टिकाऊ होनी चाहिए, गुणवत्ता उसमें इतनी होनी चाहिए। उससे 5 साल के भीतर, 5 साल के दरमियान उसमें कोई भी योजना दोबारा फिर से चलाई नहीं जा सकती। तो आप खुद ही सोच के देखिए। मैं तो 6 महीना पहले देखा हूँ जो काम हमारे पंचायत में हुआ है, मैं आपको घुमा दूँ, आप देखना चाहेंगे तो दिखा भी आपके चैनल के माध्यम से, और हमारे पंचायत सुंदरबाड़ी पंचायत के सभी ग्राम वासियों को भी दिखा सकता हूँ। आप भी खुद देख रहे हैं, 6 महीना पहले आपके घर से जो रोड बना के गए हैं, आज उसी रोड से हमारी गाड़ी दौड़ती है, जहाँ हम चलते हैं, पैदल चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं, गड्ढा हो गया, रोड का शकल बुरे हाल में बदल गया, बुरे हालात से। मतलब आप सीधा कह रहे हैं कि गुणवत्ता जो दिखना चाहिए वो गुणवत्ता आपको नहीं दिख रहा है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं दिख रहा। आप बिल्कुल सोचिए, आप नहीं दिख रहा। अब उनका ये भी कहना है कि अभी जो 4 दिन से आए हुए चांदनी है, कुर्ता पजामा डाल लिए नेताजी बन के घूमने लगे। अच्छा, वो समय बता देंगे। और लोग काफ़ी एक्टिव है, लोग इतने नासमझ नहीं है,
लोगों को जो बेवकूफ़ समझते हुए उनकी गलती है, उनकी भूल है। अब लोगों को इस चीज़ से जागरूक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो आदमी पहचानने में भूल नहीं करेंगे। और अभी मैं सुन रहा हूँ चकिया बिशनपुर से कई वार्ड से मुझे खबर आ रहा है कि आप लोगों से आधार कार्ड, उनसे डॉक्यूमेंट, बैंक का अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है कि आपको इंदिरा आवास देंगे। मुझे आप बता दीजिए, इंदिरा आवास के लिए कोई राशि अब तक आवंटित हुआ है प्रखंड में? फिर ये धोखाधड़ी, ये क्यों, ये बेवकूफ़ी क्यों? ये किन के माध्यम से मांगा जा रहा है? ये मुखिया के माध्यम से मांगा जा रहा है। बहुत लोगों ने मेरे पास आए, मुझे बताया, फिर मैंने बताया उनको। आपने ब्लॉक प्रशासन से संपर्क की इस बात को लेकर के कि इस तरह से अभी अभियान चलाया जा रहा है, लोग गुमराह किया जा रहा है, क्या इन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, मैंने वीडियो साहब से खुद बात की है, सर से, वो बताया कि ऐसा कोई बात नहीं है। अब कुछ ही दिनों में अगर हो सकता है तो आज या कल परसों, जब भी हो सकता है, किसी वक्त भी आचार संहिता लागू हो जाएगा। जो काम होना था वो हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहीं पर वोट की राजनीति देख लीजिए, जहाँ पर उनको वोट मिलना है सिर्फ उसी जगह अभी जाकर के गलियों का काम हो रहा है। मेरे वार्ड नंबर 13 में देख लीजिए, वार्ड नंबर 8 में देख लीजिए कोला गाँव, कि जहाँ पर जिस घर में मान के फलाने के घर में मुझे वोट मिलेंगे, उन्होंने भरोसा दे दिया है, उनको लगता है ये वोट देंगे, उनके गली तक, उनके आंगन तक वोट पहुँचाया जा रहा है। बाकी गाँव वाले, उनको सुविधा की जरूरत नहीं है, उनको रोड सड़कें की जरूरत नहीं है। ये वोट की राजनीति में आवाम से मुखातिब हूँ, आवाम को कहूँगा ये वोट की राजनीति करने वालों से सावधान रहें, इनको वक्त आने पर जवाब दें, यही आपकी ये नेता 5 साल के जो बनते हैं, इनका एजेंडा होता है विकास, और अभी आप भी कह रहे हैं विकास। क्या आप अपने जमानों में खड़े रहेंगे या फिर उनके तरह ही आप भी करना चोला पहन कर चलेंगे? देखिए, मैं तो, मेरा बचपन ही गुजरा है, मैं ही पैदा हुआ हूँ, इसी मिट्टी का हूँ। हमारे यहाँ पर शहर में बैठे हुए, मेरे गांव के दादा भी बैठे हुए हैं, माशाल्लाह हमारे बचपन देखे हैं। मैं तो अब चुनाव के लिए आया हूँ, लेकिन मेरा सोच रहा है हमेशा से बिजनेस के माध्यम से कि मैं लोगों का खिदमत करूँ, अपने लोगों की खिदमत करके उनके दिल में जगह बनाऊँ, उनकी ज़रूरत पे खड़े उतरूँ। मेरे सुंदरवाड़ी में कई रोड में दिखा दूँगा आपको कि मैंने बनवाया है। मैं ठेके पे काम से, मेरा बिजनेस ठेकेदारी है, लेकिन मैंने हमेशा से फोकस दिया है कि मेरे सुंदरवाड़ी पंचायत में काम हो। आपने कहा था वाटर पंप के बाद, मैं उस टॉपिक पे चलता हूँ। वाटर पंप को लेकर के आपने कहा कि सारे घर टोटल गांव में जल पहुंचा है। अब मुखिया द्वारा आरोप ये लग रहा है, कितने घर को देख गया वो हिसाब दे दे। मैं सुंदरवाड़ी पंचायत का वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 13 A, B, C, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 12 A, B एंड C, वार्ड नंबर 11 A, B मेरा कार्य किया हुआ काम है। एक भी घर में मुझे बता दीजिए कि पानी नहीं पहुंचा है। मैं पब्लिक के बीच में आना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से लाइव आऊँगा, मुझे लाइव आकर के लोग बता दें, चैनल के माध्यम से या फिर सामने आ जाए। एक भी घर मुझे बता दें कि जहाँ पर मेरे द्वारा पानी नहीं पहुँचा है, किसी के साथ वोट की राजनीति हुई है, किसी के साथ अन्याय हुआ है, किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, एक भी मुझे बता दें। मैंने जो काम किया उस पर काम में मैं 100% इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं काम सही किया हूँ और उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा तनवीर साहब, इस बार चुनाव कैसा रहेगा? पैसा बोलेगा या फिर तनवीर साहब बोलेंगे? पैसा की कोई बात ही नहीं राजनीति में। वोट, आप वोट से क्या 500-1000 रुपये से वोट खरीदने चले हैं? आप इस बात को लेकर के खुद कई बार चर्चा करते हैं कि पैसा फेंक देंगे वोट आ जाएगा। मैं वोटरों से कहूँगा कि आप 1000 या 500 रुपये में वोट देकर 5 साल के लिए उनको अपना नेता चुनते हैं, 500-1000 में वोट देना चाहते हैं, या फिर वोट देकर अपने अधिकार से वोट देंगे और अधिकार से काम करवाना चाहते हैं। ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या है। आप 500 रुपये लेकर के आप वोट दे देंगे, कल आप उनके सामने जाके खड़े नहीं रह पाएंगे। आपको फैसला करना है कि कोई 500 रुपया लेना है या नहीं लेना है। बिना आप वोट, ताकत आपके हाथ में है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपना वोट का तंत्र दिखा करके सही नेता चुना, ये आपका अधिकार है। तनवीर साहब, क्या उस जगह में टिक पाइएगा जहाँ पैसा बोल रहा है कि हम जनता मेरे पीछे है, वहाँ तनवीर साहब टिक जाएगा? मुझे विश्वास है इस बात का, मुझे पूरा यकीन है इस बात को लेकर कि मैं ऐसे पे काम कर रहा हूँ, मैं लोगों से ऐसे जुड़ रहा हूँ कि उनके दिलों तक ऐसे पहुँच रहा हूँ मैं अपनी खिदमत से। मैं यकीन रखता हूँ लोगों का खिदमत पर, मैं यकीन रखता हूँ आवाम का खिदमत। मेरा मकसद सिर्फ आवाम का खिदमत, मैं खिदमत करके लोगों के दिलों तक पहुँचना चाहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। आपने बड़ी तस्वीरें लगाई है, हर चौक चौराहे पे सरकार भवन आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं अपने फंड से या सरकार फंड से देंगे?
निश्चित रूप से सरकार फंड से देंगे, पर उसका वो सरकार फंड सच में सचमुच होगा या सिर्फ आप भी वो दिखाने के लिए ही तस्वीरें दिखा? बिल्कुल होगा। उस पर कुछ उसके ऊपर प्रक्रिया चालू भी कर दिया है मैंने, अल्लाह ने चाहा। जमीन आवंटन कर लिया? जमीन आवंटन के लिए सोच विचार चालू है। पंचायत के सभी लोगों को मैं पहले ही बताया हूँ, पूरे पंचायत वासियों को लेकर के बैठूंगा, समीक्षा बैठक करूंगा उसमें कि पंचायत भवन असल में होनी कहाँ चाहिए, और जैसे मशवरा रखेंगे हमारे बड़े बुजुर्ग सभी के समाज जो गणमान्य लोग हैं, वो जैसे मशवरा देंगे कि यहाँ पर होनी चाहिए या पर इनको जमीन का अधिग्रहण या फिर कहीं से होना चाहिए, वो इशारा करेंगे, फिर हम लोग उस पर काम। तनवीर साहब, ग्राम आम सभा लगती है, ग्राम सभा होनी है, वो आप अपने घर पे करेंगे या सभा भवन में करेंगे? अगर जीतेंगे आप तो क्या सभा अपने घरों में करेंगे या फिर चौक चौराहे में जाकर बैठ के करेंगे? मुझे तो लगता है कि आवाम को सुविधा होना चाहिए जहाँ पर वहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि आवाम को सुविधा वहाँ पर होगी जहाँ पर पंचायत सरकार भवन होगी, पंचायत भवन होगी, वहाँ पर किसी का दबाव नहीं, वो आकर के बिना प्रेशर के बिना दबाव के अपनी बात को रखेंगे और अपने काम। मैं पंचायत बैठ करके मैं एक सिस्टम बनाऊँगा, एक टाइमिंग बनाऊँगा, मैं बैठूँगा लोगों के बीच, अपनी लोगों की बात एक एक करके सुनने का काम भी करूँगा, और उसमें जहाँ तक आप उस टाइम भ्रष्टाचार में नहीं बनेंगे? मैंने अभी तक, मुझे बता दीजिए, कभी बता दे कोई भी कि मैंने किसी भी काम के लिए समाज में किसी भी एक आदमी से, कोई एक वाहिद बंदा बता दीजिए कि जिससे मैंने 1 रुपये का कभी डिमांड किया हो। आगे की नीति रहेगी बरकरार या फिर अब उसी नेता में बंधन में बन जाएंगे? हमेशा से रहेगी, क्योंकि मैं दूसरे फेज में मेरा बिजनेस भी चल रहा है, छोटा मोटा कारोबार है, मैं उसको भी बड़ी मेहनत से कर रहा हूँ, मेरे लोग सब सेट है। आप इसी पे नहीं जाएंगे मगर गुणवत्ता जरूर दिखाएंगे, यही ना? एकदम दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात करें तनवीर साहब से, इन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा है और इन्होंने कहा है कि अगर मैं जीतता हूं तो फिर नीति क्या होगी और जनता के बीच में हम कैसे रहेंगे, किस तरह का रहेगा। मीडिया लगातार इस चीज़ को भी दिखाएंगे जरूर, अगर पब्लिक की सहयोग रही तो पब्लिक चाहते हैं क्या नजरिया रहेगा, सारा चीज़ हम लोग दिखाएंगे। और पंचायत के सारे क्षेत्र में विकासवाद को लेकर हम लोग पहली नजर रहेगी और दिखाते रहेंगे। बने रहिए Live 24 न्यूज़ पर। कैमरा पर्सन मोहसिन आलम के साथ मैं संवाददाता मिनाज।